जय हिंद बच्चों। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग देखते हैं जो है घात और करनी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस, जिसको हम लोग जो है बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा और शॉर्टकट मेथड के द्वारा हल करेंगे। देखिए बच्चों, कोई भी सफलता लेनी होती है तो उसके पीछे आपको कड़ी मेहनत करना जरूरी होता है, और मेहनत के साथ साथ कंटिन्यूटी भी आपको लगातार अभ्यास करना जरूरी होता है। बिना लगातार अभ्यास के कुछ पाया नहीं जा सकता है। इसलिए जो भी लोग सफल हुए हैं वो लगातार अभ्यास के साथ साथ कड़ी मेहनत किए हैं। इसलिए आशा करते हैं कि आप लोग भी कड़ी मेहनत कीजिए और लगातार मेहनत कीजिए, तभी आप जिंदगी में सफल हो सकते हैं। तो चलिए आइए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन है। देखिए जैसे यहाँ पे है क्या, रूट अंडर 7 माइनस 2 रूट अंडर 12 प्लस 1 बटे रूट अंडर 7 माइनस 2 रूट 12। तो अब चलिए इसको हम लोग जो है देखिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा जब क्वेश्चन रहे आपके पास, तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए रूट 7 माइनस 2 रूट 12 ये है। तो सबसे पहले ये जो अंक है इसका फैक्टराइज कीजिए, इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड ऐसा करना है कि गुना कर करके 12 हो जाए और जोड़ करके ये 7 हो जाए। ठीक है, तो ये फैक्टराइज जब करेंगे तो 4 गुने ये 3 हमको मिलेगा। तो चरतिया 12 और 4 और 3 अगर जोड़ देंगे, इसको जोड़ने के बाद ये हमारे पास 7 मिल जाएगा, जोड़ में 7 मिल जाएगा। तो इस तरह से इसको ऐसा जब भी रहे 7 माइनस 2 रूट के अंदर फिर उसका रूट रहे, तो इसको हमेशा फैक्टराइज करने का कोशिश कीजिए। और जब भी आगे यहाँ पे 2 रहना चाहिए, 2 रहेगा तभी जो है ये टूटेगा आपको क्या, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में ये टूटेगा। ठीक है, तो आगे देखिए इसको। तो इसके बदले हम लोग जो है क्या करेंगे, अगर इसको 4 और 3 में फैक्टर कर दिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, रूट 4 का स्क्वायर और ये प्लस रूट 3 का स्क्वायर और माइनस 2 रूट अंडर 4 इंटू रूट 3। देखिए रूट 4 का स्क्वायर जब करेंगे तो हमारे पास 4 हो जाएगा, और रूट 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 4 और 3 जोड़ करके 7 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से माइनस 2 रूट 4 इंटू रूट 3 करिएगा तो 4 12 हो जाएगा। तो ये अब आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया ए स्क्वायर और ये क्या हो गया हमारे पास बी स्क्वायर और माइनस 2ab। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रूट 4 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, और फिर जो है आपके पास इस पर रूट है, इसको ऐसे कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट 4 माइनस रूट 3। ठीक है, तो आगे इस क्वेश्चन को हम लोग अब जो है डायरेक्ट हल कर सकते हैं शॉर्ट मेथड से। तो देखिए इतना का मान जो है क्या आ जाता है, रूट 4 माइनस रूट 3। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या करते हैं, तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि 2 आगे रहना चाहिए और उसके बाद ये 12 है तो 12 का फैक्टराइज करेंगे। तो 12 का फैक्टराइज करने का मतलब है गुना करके 12 हो जाना चाहिए और जोड़ करके 7 हो जाने चाहिए। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या, अगर ऐसा कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो इसको हम लिख सकते हैं
क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट रूप में लिख सकते हैं √4 और यहां पे साइन क्या है, माइनस माइनस √3। बस इसका मान निकल के ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसी तरह से इस हिसाब को हम ऐसे बना सकते हैं। यहां पे हमने जो है इसको पूरा डिटेल दिखा दिया। अब जो है इसको डायरेक्ट हिसाब बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा √4 माइनस √3 अब प्लस 1/√4 माइनस √3। ठीक है, अब आगे चलिए, ये √4 माइनस √3 अब प्लस, जब भी 1/√4 माइनस √3 या कोई भी रूट में रहे तो इसको सबसे पहले हम लोग हटाने का कोशिश करते हैं। तो हटाने का नियम क्या है, अगर ये माइनस में रहे तो हम लोग इसी का यही चीज प्लस में गुना भाग कर देते हैं। हमेशा जो है नीचे का फॉर्म ये ध्यान रखिए कि a² माइनस b² के फॉर्म में हमको लाना है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अगर हम लोग जो है गुना करें √4 प्लस √3 से तो ये हो जाएगा √4 सॉरी ये प्लस है √4 माइनस √3 और फिर ये गुना में हो जाएगा आपके पास √4 प्लस √3। तो इस तरह से हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, √4 माइनस √3 और ये प्लस में √4 प्लस √3 अब बटे 4 माइनस 3 ये अर्थात 1। अब यहां पे देखिए क्या होगा, ये प्लस से ये प्लस खत्म हो जाएगा तो बराबर आपके पास क्या बच जाएगा, तो इस तरह से अब हमारे पास क्या बच जाएगा, √4 जो √4 बराबर 2√4 अर्थात 2 गुने 2 बराबर 4। यही आपका रिजल्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड में ऐसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहां क्या है, 8 प्लस √60 प्लस √8 प्लस √60 प्लस √10 माइनस 2√21 माइनस √7 बराबर 8। आइए इसको देखते हैं। फिर वही चीज है, तो है क्या यहां पे, देखिए यहां पे क्या है 60। अब जो है यहां पे आपको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले फैक्टराइज करना, तो फैक्टराइज तभी करेंगे जब इसके आगे 2 हमको मिले। ठीक है, तभी ये फॉर्मूला पे आएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर में आएगा या a प्लस बी के होल स्क्वायर में आएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसके आगे यहाँ पे हम लोग 2 लाने का कोशिश करते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 गुने 15। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8 प्लस ये 4 गुने 15, 4 का मतलब हो गया 4 का वर्गमूल निकालिएगा 2 बाहर आ जाएगा, बच जाएगा 15। ठीक है, तो अब जो देखिए ये आपका जो है फैक्टराइज के फॉर्म में आ गया। अब इसको फैक्टराइज हम लोग कर सकते हैं। तो इसका फैक्टराइज कीजिएगा तो क्या होगा 5 गुने 3 15 और 5 और 3 8 जोड़ करके हमारे पास ये मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं √5 और साइन क्या है प्लस है तो प्लस लगा दीजिए √3। ठीक है, उसी तरह से इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा 7 गुने 3, 7 और 3 10। तो आगे हम लोग इसको हिसाब, अब आगे सॉल्यूशन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, इसके बदले लिख देंगे √5 प्लस √3 और ये क्या हो जाएगा √7
√7, साइन क्या है माइनस है, तो इसलिए यहां पे -√3 लिख देंगे। अब हमारे पास क्या आ गया, -√7। अब देखिए क्या हो रहा है कि ये +√3 और -√3 खत्म हो जा रहा है, और +√7 और -√7 खत्म हो जा रहा है। तो इस तरह से आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, √5, जो कि ऑप्शन नंबर डी। बस एक लाइन में आपका हिसाब क्लियर हो गया। तो इस तरह से इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप जो है समझ रहे होंगे, जो मैं बताना चाह रहा हूं, जो आपको सिखाना चाह रहा हूं, वो आप सीख रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहां पे क्या है, 1 - 1/1 + √2 प्लस 1/1 - √2 का मान होगा। तो यहां भी जब भी नीचे में रूट का कोई भी फंक्शन आए तो इसको हमेशा जो है हटाने का कोशिश आप कीजिए। तो देखिए क्या करना है, यहां पे 1 माइनस इसको, ये 1 + √2 है, तो इसको गुना हम लोग कर देंगे 1 - √2 से। तो यहां पे गुना जब हम करेंगे 1 - √2 से, तो ऊपर भी हमको 1 - √2 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर और -√2 का स्क्वायर। चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, हालांकि इतना लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम आपको लिख दे रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पे 1/1 गुने ये 1 - √2 है, तो यहाँ पे हम लोग 1 + √2 से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 1 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर। अब चलिए 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, 1 - √2, अब बटे ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 और माइनस √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो √2 का स्क्वायर 2 होगा, तो 1 - 2 होगा, अर्थात हमारे पास बच जाएगा -1। यहां पे क्या होगा, 1 गुने 1 + √2, यानी ये 1 + √2 रहेगा, अब बटे 1 माइनस वही चीज फिर यहां पे भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस में आपका चला आएगा। ठीक है, तो 1 माइनस में चला आएगा। तो अब जो है आगे आप देखिए क्या होता है, इस माइनस को पकड़ के यहां कर दें तो ये प्लस में आ जाएगा, तो ये 1 - √2 आ जाएगा, और ये माइनस को पकड़ के यहां कीजिएगा तो आपका ये -1 हो जाएगा और ये -√2 हो जाएगा। ठीक है, इस माइनस को यहां ले जाएंगे तो ये प्लस कर देगा, तो प्लस करने के बाद इसका साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन यहां पे ये माइनस को यहां ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये नहीं 1 माइनस में चला आएगा और प्लस में जो √2 था ये माइनस में आ जाएगा। तो अब हमारे पास देखिए क्या हो रहा है, ये -1 से ये +1 खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा क्या, अब जो है रिजल्ट हमारे पास बच जाएगा 1 और -√2 ये, और -√2 अर्थात 2√2 माइनस में। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आया 1 - 2√2, ये आपका बी नंबर ऑप्शन आ गया। तो इस तरह से ये सिंप्लीफिकेशन है वर्ग और ये रूट का, मतलब घात और स्क्वायर रूट का, या जो भी कहे करनी का, तो ये सब इस तरह से हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आगे चलिए, देखिए यहां भी वही चीज है, 2 + √2 माइनस 1/2 + √2 प्लस 1/√2 -2। तो यहां भी वही चीज आप कीजिए, यहां पे सीधी सीधी सी बात है, यहां कुछ करना नहीं है, 2 + √2 को रहने दीजिए,
अब जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 प्लस रूट 2 है, तो इसको हम लोग 2 माइनस रूट 2 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे। तो यहाँ पे गुना में क्या आ जाएगा, 2 माइनस रूट 2, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4, और रूट 2 का स्क्वायर यानी 2। ठीक है, अब आगे चलिए, ये क्या हो जाएगा, तो ये रूट 2 माइनस 2 है, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास रूट 2 प्लस 2। तो ये दो रूट 2 का स्क्वायर जब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये -4 आ जाएगा। चलिए अब आगे चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये घट जब ये इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 4 में से 2 जाएगा, तो ये हमारे पास 4 में 2 जाएगा, तो ये हमारे पास बच जाएगा क्या, 2 बच जाएगा, और 2 माइनस 4 कीजिएगा तो ये -2 बच जाएगा। ठीक है, तो अब जो है इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 और -2 का एलसीएम ले लीजिए। तो आप एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे, और जो है ये 2 से फिर इसमें गुना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, प्लस 2 रूट 2 हो जाएगा, और ये चूंकि प्लस में है तो इसका साइन -2 हो जाएगा, और ये प्लस रूट 2 हो जाएगा। लेकिन ये माइनस साइन है तो ये माइनस होगा, तो ये सबको जो है माइनस कर देगा, माइनस रूट 2 कर देगा और -2 कर देगा। ये आपका हिसाब बन गया लगभग। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसमें क्या होगा। 2 रूट 2 है, तो ये 2 रूट 2 क्या है, प्लस में है। ठीक है, और यहाँ पे -2 और -2 यानी -4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब जो है ये प्लस रूट 2 है और माइनस रूट 2 है, तो ये इससे खत्म हो जाएगा। अब जो बच जाएगा आपके पास क्या बच जाएगा रिजल्ट के रूप में, 2 रूट 2 बटे 2, 2 रूट 2 बटे 2, अर्थात ये 2 एक दूसरे से खत्म हो जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट बच जाएगा रूट 2। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन बना ही देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है ये सिंप्लीफिकेशन आपको घात और करनी को जो होता है वो दिखा रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आगे भी देखते। देखिए ये भी उसी का घात और करनी का ही एक हिसाब है। इतना लंबा है, इसको देख करके घबराइएगा मत। ये भी एक सीरीज में चल रहा है, ये भी एक सीरीज में चल रहा है। तो सीरीज क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे सेटर जो है ये चालाकी किया है। देखिए क्या है, बाकी बात है कुछ नहीं इसमें। जैसे देखिए ये क्या है, 1/3 माइनस रूट 8। देखिए उसके बाद 1/, यहां से खत्म हुआ तो यहां से फिर ये शुरू हो गया, फिर यहां से ये खत्म हुआ तो फिर यहां से शुरू हो गया। तो इस तरह से सीरीज एक सिस्टम में ये चल रहा है। सीरीज हमेशा जो है सिस्टमेटिक ही चलेगा। जब भी क्वेश्चन रहेगा तो सीरीज में, जब भी क्वेश्चन रहेगा तो वो सिस्टम में चलेगा। अब यहां पे देखते हैं ये क्या है। देखिए इसको हम लोग देखते हैं पहले। तो 1/3 माइनस रूट 8, तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/√9 माइनस रूट 8। यही चीज किया हुआ है, देख रहे हैं। 3 का जब अंदर करेंगे रूट के अंदर तो ये 9 हो जाएगा, और 9 फिर बाहर करेंगे 3। तो इसी तरह से यहां भी ये लिखा हुआ है, यहाँ पे 2, तो ये लिखा हुआ है क्या, √5 माइनस √4। 2 को
जो है रूट के अंदर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये सीरीज एक सिस्टम में चल रहा है। अब जो है यहाँ पे देखिए, अब हम लोग इसको क्या है सिंप्लीफाई करते, तो सिंप्लीफाई करने के लिए ठीक इसके अपोजिट साइन से हम लोग ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो अपोजिट साइन से गुना करेंगे तो ये √9 प्लस √8 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे √9 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर, अर्थात ये हो जाएगा क्या हमारे पास √9 प्लस √8 बटे 1। 9 में √9 का स्क्वायर कीजिएगा 9 आएगा, और √8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 8 आएगा। तो 9 में से 8 जाएगा 1, अर्थात √9 प्लस √8। तो इस तरह से एक पद का जो है सिंप्लीफिकेशन जब करेंगे तो √9 प्लस √8 आएगा, और सेम सीरीज सब उसी तरह से बना हुआ है। तो हमारे पास क्या होगा, इसका सिंप्लीफिकेशन जब करेंगे तो क्या होगा, ये क्या आया √9 प्लस √8, √9 प्लस √8, तो ये भी आएगा वही चीज, चूंकि सेम चीज है तो यहां भी आएगा √8 माइनस √7, सॉरी प्लस √8 प्लस √7। जिस तरह से ये आ रहा है सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे, उसी तरह से ये भी सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये चीज आएगा। अब इसी तरह से प्लस फिर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, √7 माइनस सॉरी प्लस √6। उसी तरह से फिर लिखेंगे तो माइनस √6 प्लस √5। उसी तरह से फिर लिखेंगे तो प्लस √5, अब प्लस √4। ये देखिए इस तरह से आ रहा है। ब्रैकेट में लिखने का कारण है कि माइनस का साइन जो है ना, वो समझाने के लिए हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं। आगे चलिए, तो ये √9 प्लस √8 हो जाएगा, और ये माइनस अंदर है लेगा तो ये इसको भी माइनस कर देगा। प्लस तो कुछ नहीं करेगा साइन को, √7 प्लस √6 रहेगा, ये माइनस है लेगा तो माइनस √6 माइनस √5, और ये फिर जो है प्लस है लेगा तो कुछ नहीं होगा, √5 प्लस √4। अब देखिए आपका हिसाब बन चुका है 2 लाइन में। तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे खत्म हो जाएगा, और ये इससे खत्म हो जाएगा, फिर ये इससे खत्म हो जाएगा, और ये इससे खत्म हो जाएगा। तो अब आपके पास रिजल्ट क्या बचेगा, जो है हमारे पास √9 प्लस √4, ठीक है, अर्थात √9 का मान 3 प्लस √4 का मान 2 हो गया, अर्थात 5। यही आपका आंसर हो गया, अर्थात सी नंबर ऑप्शन। तो इस तरह से सिंप्लीफिकेशन जो भी है पावर और करनी का हम लोग निकालते हैं। धीरे धीरे अभ्यास कीजिएगा तो उम्मीद है कि आप जो है इसको कर पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए लोगों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।